हरिओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। प्रेमी भगवान, हमारा मन गुरु के वश में है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। भगवान ने बोला, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा तो तू करता होगा और अहंकार में आ जाएगा। तभी तो हम तुम्हारा मन पकड़ के अपने पास रखते हैं। जेकर तुमको वापस करें तो तुम ना दीन का ना ईमान का रहेगा ही नहीं। प्रेमी ने आगे बोला, भगवान, जब ही गुरु सामने नहीं होता है तो उस समय नहीं फील होता है कि हमारा मन गुरु के वश में है। भगवान, वो तो घट में बैठा है, सामने है या नहीं है। अभी आया ना भजन में, तेरे भीतर बैठा है, तू बाहर ढूंढता है। गुरु को भी हम बाहर देख करके सोचते हैं सामने है तो हमारा मन गुरु के वश में है। सामने नहीं है तो गुरु ने क्या कहा, मैं तो तेरे घट में बैठा हूं, तू अभी देख। अभी मैंने जो बताया, तुमने जो सवाल किया तो वो कौन सा किया? यही किया ना कि मन मेरे वश में नहीं है। जिस को भी ये आता है कि मन मेरे बस में नहीं है, आपके पास है, तो ये तो अच्छी बात है। मन अगर गुरु के पास होगा तो मन आवारा नहीं डोलेगा संसार में। उसके ऊपर नियंत्रण हो गया ना, किसका? गुरु का। गुरु की मलकियत हो गई अब मेरे मन पे। अब मैं इसको फ्री नहीं छोड़ता कहीं, ऐसे ही नहीं जाने देता कहीं। क्यों? मुझे मालूम है मेरा गुरु हर पल मुझे देख रहा है। हम आपके कहने में चलते हैं। अब मेरा मन आपके पास है, इसका क्या मतलब है? मेरा मन आपके पास है, इसका सीधा मतलब है कि हम आपके कहने में चलते हैं। कौन से कहने में चलते हैं? गुरु के जो वचन चलते हैं। हमें याद रहे, मेरे गुरु ने ये कहा, मेरे गुरु ने ऐसे चलने के लिए कहा। खाली कानों से नहीं सुनना है गुरु के वचनों को, गुरु की वाणी को। ये अमृत वाणी है। अगर हम संसार का, माया का जो जहर हमारे अंदर अनंत जन्मों से चला गया है, उसको निकालना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? गुरु का वचनामृत पीना होगा। ये वचन अमृत है। हम आपके कहने में चलते हैं। थोड़ा विचार करो, जब प्रेमी ये बात कह रहा है, हम अपने से भी देखें। ये एक ही प्रेमी की बात नहीं है। जो गुरु के दर पे आ गया, जिसको सत्संग प्यारा लगने लगा, वो ये देखता है कि मैं किसके कहने में चल रहा हूँ, मनमुख होके चल रहा हूँ या गुरु के दिखाए मार्ग पे चल रहा हूँ। हम आपके कहने में चलते हैं तो ठीक है ना, तुम अहंकार ही नहीं करेगा कि ये काम मैंने किया। अगर हम गुरु के वचनों के अनुसार चलेंगे तो जीवन में कुछ भी जब करेंगे तो हमें क्या आएगा? कर्तापन नहीं आएगा ना, क्योंकि गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या हुआ? हम अकर्ता हो गए। बहुत अच्छी बात है। कितना आसान तरीका है जीवन में अकर्ता में स्थिति बनाने का। और बड़े में बड़ा काम तो यही है, अहंकार को गंवाने का, कि हम किसी तरह भी अकर्ता हो जाएं। तो कैसे होंगे अकर्ता? बहुत सरल हो गया ना। गुरु ने जो कहा, गुरु ने जैसा चाहा वैसा मैंने चला। मुझे वही करने में सुख मिला कि मेरे गुरु ने कहा ऐसे चलो, ऐसे करो। मैंने किया तो मैं अकर्ता हो गया।
अकर्ता होते ही मैं क्या हो गया? निरंकारी हो गया। और निरंकारी होते ही क्या हुआ? कितना ज्ञान सुन रहे हो हैं? विवेक चूड़ामणि में यही तो बार बार आता है। मुक्ति माना क्या? अहंकार को गवाना, कर्तापन को गवाना। तो बहुत गुरु मिल जाए तो ये तो बहुत सरल हो गई बात। बस इतना देखना है कि मैं गुरु के कहने में हूं या मन के कहने में हूं। मेरा मन गुरु के वश में है, अंदर में जवाब आएगा कि गुरु ने भी स्टैंप लगाई है, मैं तो तेरे घट में हूं। आज भजन में भी बड़ा सुंदर चल रहा था, मैं तो तेरे भीतर हूं। बस उस भीतर वाले को ही प्यार कर। प्रेमी ने आगे बोला है, भगवान जब भी प्रकृति में कुछ होता है तो मन बोलता है कि गुरु से पूछो, पहले गुरु से पूछो। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। प्रकृति में कुछ होए बात, कोई भी कितने परिवर्तन आते हैं, कितने डिसीजंस लेता है इंसान, मगज कितनी बातें सोचता है, तो कुछ भी आए सामने तो यदि हम सच्चे मायनों में गुरुवान हैं तो आता है अंदर में, पहले गुरु से पूछ लें, गुरु की आज्ञा तो ले लें। यदि गुरु यस यस कहे तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मेरे गुरु ने कहा। फिर हमारे कदम मजबूत हो जाते हैं। यही तो एक इशारा है कि हम मनमुखी नहीं। इतना गुरु से प्रेम हो जाता है कि एक कदम भी हम उसकी आज्ञा के बिना चलना पसंद नहीं करते। भगवान ने बोला तू हल्का होना चाहता है। मन में जब आए कि मैं पहले गुरु से तो पूछ लूं, तो भगवान भी जानते हैं हमारे मन की बात। कहते हैं तू मेरे को बता करके हल्का होना चाहता है कि मेरी जवाबदारी गुरु उठाए। क्योंकि जब गुरु हाँ हाँ कहेगा तो हम कहेंगे मेरे गुरु ने कह दिया ना, तो अब जिम्मेवारी गुरु की। तुम नहीं जवाबदारी उठाते हैं। जैसे हम आपको सिखाएंगे वैसे तुम फिर दूसरे को सिखाएंगे। वो लोग फिर तुम्हारे में विश्वास रखेंगे, तुम्हारा वचन सुनेंगे, मेरा नहीं पर तुम्हारा। ऐसे ही तो गुरु परंपरा चलती है। भगवान ने कहा कि अब तुम अपने पे भी भरोसा करना सीखो, अंदर में इतना विश्वास जगाओ कि मेरा गुरु मेरे भीतर बैठा है। और ऐसा होता भी है, जो बात हम देह से पूछने जाना चाहते हैं गुरु से, वो अंदर से भी जवाब आता है। तो जब जब हम अंदर की आवाज को सुनने के इतने अभ्यस्त हो जाएंगे, एक निश्चय होगा कि वो एक सत्य की आवाज आ रही है, वो मेरे गुरु की आवाज आ रही है। तो क्या होगा? गुरु ने क्या बोला कि आज जैसे तू मेरे से पूछ पूछ के एक कदम चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता तू अपने ओन सेल्फ में आया, तुझे अंदर की आवाज सुनाई देने लगी, तुझे विश्वास हुआ कि मेरा ये गुरु ही अंदर से मुझे बोल रहा है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। तो फिर क्या होगा? फिर कोई तेरे से आके पूछेगा ऐसे करूं कि ऐसे नहीं करूं, तो फिर तू उसको रास्ता देगा जैसे तूने मेरे से रास्ता लिया। तो ये परंपरा है ना। इतना भी हम चौखट पकड़ के ना बैठ जाएं, इतना भी हम आधार ना लें गुरु का। गुरु तो सदा बैठा है, सदा बैठा है। हम एक बात को 10 बार 100 बार भी पूछते हैं तो गुरु तो हमें बताता है। लेकिन जैसे कभी कभी योगियों के दिल में आता है ना, अब हम अपने से भी तो कुछ मेहनत करें। यही बात है, यहाँ पर परंपरा चलती है। आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए तो किसी डगमगाते हुए को ताकत दे सकते हो कि नहीं तू भी चल सकता है। जेकर गुरु से कुछ लेना नहीं है, जेकर गुरु से कुछ लेना नहीं है, वो प्यार नहीं होगा, फिर बैठने की भी दिल ना होगी। जे प्यार ना होगा, लेन देन ना होगी, तो दिल भी ना होगी गुरु के घर में बैठने। बहुत अच्छी बात है ना, लेना देना करना गुरु से। जब हम गुरु से लेना देना करते हैं तो ये किस बात का इशारा है? कि हमारा गुरु से प्रेम है, करना है। और तभी तो हमारा मन करता है सत्संग में आने का, सत्संग में बैठने का। अगर हम लेन देन नहीं करेंगे तो हमारा सत्संग में आने का भी मन नहीं होगा
भगवान ने यही बोला, जे गुरु के पास दिल है तभी हम बैठ सकते हैं। तो भगवान दोनों तरह से हमें रास्ता दे रहे कि हम अपनी तार गुरु से जोड़ के रखें ही रखें, देह से भी और भीतर से भी। क्योंकि देखो, ये सत्संग की तो हमें आखिरी श्वास तक जरूरत है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम अपने ओन सेल्फ में आ गए तो अब मुझे जरूरत नहीं। तो वो प्रेम कहाँ जाएगा? प्रेम तो है ना, प्रेम जब गुरु से हो गया, एक बार जब ये प्रेम हो जाता है तो सभी को लगता होगा कि अब तो हम इस प्रेम के सिवाय रह नहीं सकते। गुरु का दरबार, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना। ये गुरु का दरबार ही तो गुरु है। हम इसके बिना रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहां आते हैं, हमारा लेन देन होता है, इसकी बात ये महिमा कर रहे हैं भगवान कि ये तेरे प्यार की निशानी। तू लेन देन करता है, तुझे आना अच्छा लगता है, तुझे मेरे पास बैठना अच्छा लगता है, तो क्या है? तेरा मेरे से प्रेम कर लिया ना। संसार से कितना प्रेम कर लिया, जन्मों जन्मों से संसार के पास ही तो बैठे। क्या हुआ? भरे या खाली के खाली रहे? और यहां आके भरते ही जा रहे। और ये ऐसा भराव है कि ऐसा लगता है इसको भरते ही जाएं, भरते ही जाएं, कभी उठे ही ना यहां से। ये तार मेरी जन्म जन्म तक जुड़ी रहे। कितनी प्योरिटी है, कितनी शांति है, कितना सच है। संसार में कहीं भी जाते हैं, झूठ के सिवाय तो कुछ नहीं मिलता। प्रेमी ने बोला, भगवान ज्ञान में रमे हुए हैं, पर ये अनुभव नहीं होता है कि निराकार और मैं एक है। अपनी हस्ती महसूस होती है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्रैक्टिकल सा भाव प्रेमी ने रखा है। सभी को लगती है ये चीज। ज्ञान में तो रम गए हैं, लेकिन ये नहीं अनुभव हो रहा कि निराकार और मैं एक है। क्यों नहीं हो रहा निराकार और मैं एक है? क्योंकि हमारी हस्ती गुम नहीं हो रही। यही तो बोला ना, हस्ती महसूस होती है। देहाध्यास है ना, घबराना नहीं है। ये हस्ती महसूस होगी, क्योंकि निमित्त तो यही बनेगा ना। हम किसी की सेवा करते हैं तो शरीर तो निमित्त बनता है, मन ही तो निमित्त बनता है। तो जैसे सब्जी में नमक, उतना तो हस्ती रहेगी, लेकिन बिल्कुल पहाड़ जैसा अहंकार तो खत्म हो जाता है कि मैं, समझ रहे हो उस चीज को? वो तो हम खुद देख सकते हैं अपने जीवन में कि एक हस्ती का अनुभव, एक मैं पने का अनुभव जो पहले था गुरु मिलने से पहले, या ज्ञान का जब तक हमने मनन नहीं किया था, वो अहंकार, वो हस्ती, वो और आज, उसमें तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क है कि नहीं है? सब अनुभव करके बताना कि क्या लगता है। अभी भी उतना हम अपने आप को पकड़ के बैठे हैं कि मैं या मेरी ही चले। और जितनी जितनी ये चीज सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है कि मैं क्या, मैं कौन, जैसे मेरा मालिक मुझे चलाए, तो धीरे धीरे, जैसे प्रेमी ने भाव रखा ना कि हम ज्ञान में तो पूरे बैठे हैं, लेकिन निराकार और मैं एक है, ये अनुभव नहीं हो रहा है। ये अनुभव कैसे होगा? निराकार और मैं एक है। ये जो हम साधना में चल रहे हैं, ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं कि सामने वाले की मर्जी चले, जैसा वो चाहे, जिस बात में वो खुश रहे, तो हम डिसॉल्व हुए ना। हमने अपने को डिसॉल्व किया, तो निराकार से हम डिसॉल्व हो, उसका मतलब क्या है कि जिस व्यवहारिक प्रकृति में हम बैठे हैं, 4 जन्म में, 6 जन्म में, 2 जन्म में, कभी हमने ये सोचा कि मेरी ही क्यों चले, सामने वाला खुश रहे, चला मैं कस खा के जी सकता हूं, और इसमें और क्या करना होगा? कस की भी बात नहीं। साधक मौन में आ जाता है।
कम कम एक्सप्रेशन, कम बोलना, अपनी बात को कम रखना। जितना जितना हम स्वयं से अपने को नियंत्रित करते चले जाते हैं, जैसे ये हमारी इंद्रियां हैं, जुबान भी हमारी एक इंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिय, बोलती है। और बोलने का ही तो सारा झगड़ा, बोलने से ही तो अहंकार है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब हम सिमटना शुरू हो जाएंगे। अभी हम बहुत फैले हुए हैं बाहर, हमारी आंखें सब कुछ देखती हैं, हमारे कान सब कुछ सुनते हैं, हमारा मुख, हमारी जुबान कुछ भी बोल देती है। संयम नहीं है ना, तो निराकार से एकता कैसे महसूस हो? धीरे धीरे जब हम सिमटते हैं तो एकता महसूस होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे निराकार के साथ एकता कोई ऐसे दिखाई थोड़ा ना देगी। वो निराकार से अपनी एकता का लक्षण होगा कि तुझे भीतर में बहुत ठहराव, एक शांति, एक सुकून, एक सच्चा सुख और फीलिंग आएगी कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यही है निराकार से एक होना। क्योंकि निराकार कैसा है, विचारो, निराकार को कुछ चाहिए? निराकार कितना शांत पद, आनंद उसका लक्षण है। तो वो लक्षण जब हमारे जीवन में घटने लग जाए तो वही तो है निराकार के साथ अपनी मैं को मिला दे, अपनी हस्ती को गवा दे। होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम क्या जन्म भी लग जाता है, कई जन्म भी लग जाते हैं, बस प्रेम हो। अब इस बात से नहीं डरना है कि हस्ती, अपनी हस्ती महसूस होती है। व्यवहार के लिए तो हस्ती चाहिए ना। हमारा जो अहंकार है वो एकदम ऐसे हम सोचें कि जैसे पानी में नमक गल गया, पानी रहा, नमक रहा ही नहीं, ऐसा नहीं। नमित हो जाता है अहंकार, देहाध्यास। हम झुकना सीख जाते हैं, हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, वो बहुत कम होती जाती है। एक नया जीवन शुरू हो जाता है। और जो जो भी योगी साधना कर रहे हैं, अंदर में सुजाग है कि ज्ञान मिला है, गुरु मिला है, तो कैसे चलना है, उनको वो डिफरेंस महसूस भी होता होगा कि पहले मैं कितना डिमांडिंग था, कुछ भी कह देता था, कुछ भी मुंह में आया वो बोल देना। और आज का जीवन तो यही तो है, हस्ती को गवाना। तो प्रेमी का ये प्रश्न था ना, मैं दोबारा ले रहे हैं प्रश्न को। प्रेमी ने कहा था, भगवान ज्ञान में रमे हुए हैं पर ये अनुभव नहीं होता है कि निराकार और मैं एक हैं, अपनी हस्ती महसूस होती है। भगवान ने बोला, वो तभी है जभी तू जर्रे जर्रे, वो तभी होगा जभी तू जर्रे जर्रे निराकार देखेगी। जर्रे जर्रे निराकार देखना माना क्या? मेरा गुरु ही तो मेरे सामने है, किसी भी रूप में। हम तो नाम रूप देख के व्यवहार करते हैं। होगा, ऐसा नहीं है कि नाम रूप देख के नहीं होगा, लेकिन अगर हम सावधान होंगे, अपने आप को हम समेटना अगर चाहेंगे, तो हमारा व्यवहार भी सीमित होता चला जाए। और जितना जितना हमारा व्यवहार सीमित होगा तो हमारी ये समस्या सुलझती जाएगी। कौन सी? कि जरे जरे निराकार देखना। व्यवहार में उलझना, माया, संसार और व्यवहार को समेटते चले जाना, निराकार को प्रकट करना। ऐसे तो निराकार हमारे सामने कहाँ आएगा? गुरु तो कह रहे हैं कि जरे जरे तू निराकार देखेगी जब तू अपने को मिटाए। तो उसकी युक्तियां है ना। कोई बोलता है ये कहां से आया, कोई सवाल करे हमारे से, तो तुम बोलो वो ही सब करता है। किसी भी बात में किसको आगे कर दो? निराकार को आगे कर दो। मैं थोड़ी हूं, फिर निराकार हो गया ना। ऐसे कभी कभी कोई हमसे पूछता है, आप कब आओगे? निराकार का हुक्म। हर बात में अगर हम निराकार को आगे रखते हैं तो
हम नहीं रहते, हम नहीं बचते। प्रेमी ने आगे पूछा, भगवान आपके ज्ञान से लगता है कि कोई शक्ति है जो हमारे से करा रही है, हम नहीं करने वाले। ये तो सभी को लगता होगा। जितना जितना हम सत्संग में और गुरु के साथ गहराई में उतरते हैं तो ये एहसास होने लगता है कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, कोई शक्ति मेरे से करा रही है। तो ये शक्ति कहां से आई? भक्त ने क्या कहा कि भगवान आपके ज्ञान से ये लग रहा है, आपके ज्ञान में जब से आए हैं तो क्या लगता है कि कोई शक्ति हमसे कुछ करा रही है, हम करने वाले नहीं। देखो, बहुत अच्छा होता है जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो कहीं उसमें कोई सूक्ष्म कमी होती है ना, तो गुरु उसका निराकरण कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रेमी ने बोला कोई शक्ति मुझसे करा रही है, हम नहीं कर रहे, भगवान ने क्या पकड़ा इसमें? बात प्रेमी की ठीक है, अकर्ता भाव आता है इस चीज से कि कोई शक्ति करा रही है, मैं नहीं कर रहा। भगवान ने कहा करा नहीं रही है, तुम्हारे से होता है। तू कभी भगवान को करता मान, तू कभी भगवान को करता मानना कि वो मेरे से कराता है। जब हम ये कहते हैं कि भगवान मेरे से कराता है तो भगवान को करता मान लिया ना, और भगवान यहाँ कह रहे हैं भगवान को नहीं करता मान कि वो मेरे से कराता है। तू चोरी करेगी तो बोलेगी कि वो कराता है, ऐसी ठगी नहीं करना, ये ठगी का ज्ञान नहीं है, ये ठगी है जो मैं बोलूं कि भगवान कराता है। बात समझनी है यहाँ। आपके मन में आ सकता है मैं भी करने वाला नहीं, भगवान भी करने वाला नहीं, तो फिर कैसे हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में मेरे से? भगवान ने क्या बोला? सब होता है, ना तू करता है ना वो कराता है, क्या है? सब होता है। आगे प्रेमी बोल रहा है, भगवान किसी का कुछ करके फिर उनको बोल देते हैं, होता है ना ऐसा, किसी के लिए कुछ किया और फिर कह भी दिया। भगवान किसी का कर्म करके फिर तुम उसको बोल देती हैं, तो तुमको कितना पैसा मिलता है, क्या होता है, बोलती क्यों है? कोई भी तुमको जाने भली कि ये काम इसने किया, पर पर्सनल तो खुद अपने मुख से नहीं बोलना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने नहीं किया। कोई बोले भी कि तुमने किया तो बोलो नहीं, तुमने किया है? समझ आ रही होगी बात? तुम्हारे संकल्प से हुआ, हमने कुछ किया, किसी ने बोला ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तो क्या बोले? अरे तुम्हारे आशीर्वाद से सब हो गया, तुम्हारे से तुमने ऐसा सोचा होगा, तुम्हारा ही ऐसा संकल्प रहा होगा जो ये काम हो गया मेरे थ्रू, मैं तो निमित्त था। सारा ताज सामने वाले को पहना दो। किसी की प्रशंसा करने में, किसी को उठाने में कोई देर थोड़ी लगती है, और फिर हम अपने कर्तापन से छूट जाते हैं, प्रेम हो जाता है। हम बने ना, कुछ भी करें तो हम नहीं बने कि मैंने किया, कोई कहे भी आके कि तुमने किया तो भी नहीं, हमें लगे नहीं कि मैंने किया, बात भी ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ऊपर बोला ना प्रेमी ने, कोई शक्ति करा रही है, कुछ तो है ना सृष्टि में जो सब अपने आप होता है। विचार अगर हम करें ना बैठ के गंभीरता से, तो सच्ची नहीं लगता है कि सब कैसे चल रहा है, सब कैसे हो रहा है। नहीं हो रहा सब कुछ। अगर हमें अपनी प्रकृति में ये लगता है मैंने कुछ किया, तो देखो दिन निकलता है, सूरज अपने आप उगता है, अपने आप आगे बढ़ता है, अपने आप अस्त होता है। कोई उसको हिला रहा है क्या? चला रहा है सूर्य को। ऐसे ही सारी सृष्टि जब चल रही है, कितनी विशाल प्रकृति है,
विशाल आकाश, कण कण में व्यापक ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी चल रही है, घूम रही है, अपनी धुरी पे भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। इतना सब कुछ हो रहा है, तो मेरा जीवन, ये भी, इसमें भी सब कुछ हो रहा है। ये विश्वास जब ये होगा, तो भगवान कह रहे हैं बी नथिंग, बी नथिंग करेगी तो डू नथिंग हो जाएगा। बी नथिंग, मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूं? हार्ड मास का एक पुतला। क्या कर सकता है हार्ड मास का पुतला? बी नथिंग। जैसे ही अपने को बी नथिंग किया, तो फिर जब कुछ भी होगा इससे, तो डू नथिंग अपने आप हो जाएगा। कि मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, हो गया। हर बात में क्या डालेंगे, हो गया, डू नथिंग हो जाएगा। पर जे हम बनेंगे तो सब बोलेंगे कि सत्संग में जाकर अकर्ता कैसे बनी। करता ही है ना, तू तो करता नहीं बनने का है, अकर्ता भाव लाओ। प्रेमी ने आगे बोला, भगवान स्वभाव वश नहीं होता है, कभी कभी शब्द दे देते हैं। स्वभाव होता है ना बोलने का, हर बात में अपना व्यू देने का, तो बोल देते हैं, शब्द दे देते हैं किसी को। भगवान ने बोला, शब्द देती है तो इनाम नहीं मिलेगा तेरे को, पर वो सामने वाला तुम्हारा शब्द पकड़ के बैठ जाएगा। बोलने से क्या होगा, शब्द बोलने से क्या होगा? जितना हम शब्द के ऊपर जीत पाएंगे उतना अच्छा होगा। अभी ऊपर आया ना, अपने आप को समेटते चले जाने का कौन सा तरीका है? इच्छाओं से, अपेक्षाओं से ऊपर उठ। तो जितना जितना हम अपने आप को समेटते हैं, तो ये शब्द भी कम निकलते हैं। जितना हम शब्द के ऊपर जीत पाएंगे उतना अच्छा होगा। हम अपने आप से भी अपनी प्रकृति में अनुभव करके देख सकते हैं। जितना कम शब्द देते हैं किसी को, तो प्रकृति सुलभ रहती है। जे हमने आउट किया तो आउट ही होंगे। आउट किया, कोई शब्द बाहर निकाला, तो आउट होंगे मीन्स जो आउट होता है वो गेम से निकल जाता है, फेल। तो शब्द देने से क्या होगा? हम असफलता ही होगी, हमारी हार मिलेगी हमको। यहाँ वो वाली जीत की बात नहीं, हमें किसी के ऊपर जीत नहीं पानी। हार से मतलब ये है कि अंदर में अशांति। कोई शब्द किसी को दिया तो अंदर वाला हमारा ही अशांत होता है, तो आउट नहीं होने का है। माना कोई शब्द किसी को नहीं देने का है। कौन से भी शब्द पर हमको अपना कंट्रोल हो। बोलते हैं ना कि कोई शब्द, कोई बात बोलने से पहले 10 बार सोचो, उसको मुंह में घुमाओ कि ये बात बोलने की जरूरत है। ये शब्द अगर मैंने बोला तो उसके ऊपर क्या असर होगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा। हम परिणाम तो सोचते नहीं है, जो आया वो बोल दिया। कई लोग देखने में आते हैं, संसार में सभी तरह के लोग होते हैं। वो खट उनके इधर बात आई नहीं और एकदम बोल दी। बोलने वाली हो या बोलने वाली नहीं, ऐसी ऐसी बातें भी लोग मुंह पे बोल देते। क्या जरूरत, उसका कोई यूज तो होता नहीं, बस एक आदत, एकदम आउट होना। उसमें क्या है, हमारी अपनी ही तो एनर्जीज हम गंवाते हैं। गुरु के ज्ञान से ही हमको एनर्जीज मिलती। ये जो अंदर सत विकसित होता है हमारे अंदर, यही हमारी एनर्जी है। और जितना हम शब्द देते हैं वो क्या है, वो सब झूठ है। शब्द के तो कोई हाथ नहीं है, कोई पांव नहीं, ये झूठ है। तो हमारा कंट्रोल हो गया। प्रेमी आगे पूछ रहा है, भगवान गुरु बिन माला फिरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, कहते
कहते वेद पुराण इसको खोलिए। दोबारा पढ़ देते हैं। गुरु बिन माला फेरते। नंबर 2, गुरु बिन देते दान। गुरु के बिना दान दिया। गुरु बिन दान हराम है, कहते वेद पुराण इसको खोलिए। भगवान ने बोला कौन सी झूठी बात है, सच्ची तो बात है। एक मिसाल है कि 100 माला मंदिर में जाकर जपता है और दूसरा कोई 4 माला फेरता है मेरे बोलने से। कोई गुरुवान है, गुरु ने उसको बोला तेरे को 4 माला फेरनी है, उसने 4 फेर ली। एक दूसरा व्यक्ति है, वो जाके मंदिर में बैठ के अपनी मर्जी से 100 माला फेर। तो तुमको खातरी है कि भगवान के कहने में हूं, पर उसको खातरी है कि मैं ऐसे ही मंदिर में बैठी हूं, माला फेरती हूं। अहंकार आ गया ना। उसको अपने गुरु की खातरी है कि मेरे गुरु ने कहा है तो मैं 4 माला फेरता हूं। ऐसे ही गुरु बिन देते दान। अभी समझो ये दान करती है तो राइट आदमी इनको नहीं दिखाई देगा। सभी ने सुना होगा कि दान सुपात्र को ही देना चाहिए। यदि गलत जगह पर हम दान देते हैं तो उसका परिणाम के भागी हम भी होते हैं। अभी संत को क्यों देते हैं? क्यों लोग पैसा छोड़ के आते हैं संतों के पास? इसलिए कि हम ये देश काल नहीं देखेंगे, पर आप तो देश काल देखेंगे। सबकी भलाई के लिए खर्च करें। हमें दान करना है तो देश काल पात्र देखना होता है ना। सही स्थान पर, सही समय पर, सही व्यक्ति को दान देना चाहिए। अब हम इतना नहीं कर सकते, तो गुरु बिन देते दान हराम है, दान हराम हो जाता है। तो गुरु को क्यों दिया, संत को क्यों दिया? क्योंकि संत को तो पता है कि उस पैसे को सही तरीके से कहाँ खर्च करना चाहिए, तो वो तो देश काल पात्र देखकर उसको यूजफुल करेगा दिए हुए पैसे को। यहाँ पे भगवान ये कहे, इसलिए संत को देके आते हैं कि कुछ उनसे अच्छा काम होवे। कोई माला फेरेगी मंदिर में, पर अंदर में उसको भगवान नहीं है, और तू माला फेरेगी भगवान के निमित्त। वो ऊपर जो बात अभी आई थी, मेरे कहने में करेगी। तो कहते हैं ना, मन किसके वश में? ऊपर वाणी इसी से शुरू हुई थी, मन गुरु के वश में रहे। हम कुछ भी करें, कुछ भी करें तो किसके कहने से करें? गुरु के कहने से। इतना गुरु के दिखाए हुए निर्देशों पे हमारा जीवन चले कि हम निश्चिंत रहें। तभी निश्चिंतता आती है जब अंदर में इतना पक्का हो जाता है कि मैं तो जैसा मेरा गुरु चाहता है मैं तो वैसा ही करता हूं। देखो, हमें अपनी सुरक्षा तो करनी है ना। जन्म जन्म से हम कितने असुरक्षित रहे, आज भी उस चीज ने हमको डरा ही रखा है ना। क्या होगा मेरा, क्या अंत वेला होगा, कैसा मेरा अगला जन्म होगा। तो इन सब चीजों से छूटने के लिए, हर डर से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना है? बस अपने, मेरा मन गुरु के बस में रहे, जो मेरा गुरु चाहे वैसा हो। आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। हरिओम। हरिओम आंटी जी। हरिओम। पूरी वाणी का आंटी जी सबसे मेन जिस तो यही निकला कि अपना मन गुरु को दे दो। हाँ। और यही कंट्रोल जो है ना, मुझे लगता है कि इतना कई समय से भी बैठे सत्संग में, एक यही संयम और यही एक हमारा बस लाइफ का जो कहते हैं ना मेन एम, यही होना चाहिए। हम लोग इतने मनमुख होकर चलते हैं, इतने ज्यादा मनमुख होकर चलते हैं, और बाद में फिर कुछ गलत कर्म करते हैं और उस सारे का ब्लेम फिर कि गलत वो अपने स्टैंप गुरु के वचनों पे जाती है ना, कि ये तो इतना सत्संग में बैठती है, इतना सुनती है और बात ऐसी करती है। तो मतलब हम अपने इतने सालों से इतने बड़े गुरु के वचनों को जिनको हम सुन रहे हैं, उसके लिए कितना बुरा वो हम लेकर आते हैं, ये हमें समझना।
तो सबसे पहला पॉइंट आया था कि मन गुरु को दे दो। अपने वश में रखेंगे तो कोई काम होगा तो अहंकार करेंगे, ठीक है, अहंकार करेंगे, मनमुख होकर चलेंगे, और गुरु वचनों पे चलेंगे तो जीवन में कर्तापन नहीं आएगा। कर्तापन नहीं आया तो अहंकार अपने आप गल गया। और गुरु वचनों का सबसे पहला जो सिंपल पॉइंट होता है कि ईगोलेस होना है, अहंकार को गलाना है। तो अगर मतलब सारा ही पूरा एंड तक भी बी नथिंग बनो तो डू नथिंग आपे ही हो जाएगा। तो जब तक कुछ सोचेंगे कि मैं कुछ हूँ, हम अपने ओन सेल्फ में आने की अगर ऐसे कोशिश करेंगे तो ऐसे मतलब फंसते जाएंगे जीवन के जंजाल में। और ओन सेल्फ में आना कैसे है कि अपने आप को इतना ज्यादा गुरु को दे देना है। वो वाली जो ओन सेल्फ होती है ना कि संसार के इशारों पे ना, वो वाली ओन सेल्फ अच्छी है, पर जो अहंकार वाली ओन सेल्फ है वो बहुत खराब है। और जैसे ही हम कर्ता होकर चलेंगे, अहंकार गया, निरअहंकारी हुए, तो मुक्ति अपने आप ही हमारे आगे खड़ी है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। अच्छा लगा आंटी जी यही कि ऐसी ठगी भी नहीं करनी कि गलत काम करा और बोल दिया कि भगवान ने कराया। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था मुझे कि कई बारी ना जब हम सोचते हैं कि गुरु वचनों पे चलना है तो हम उस गुरु वचनों पे चलने वाले पॉइंट का भी इतना रॉन्ग वे मतलब यूज कर लेते हैं कि हम गुरु वचन मतलब ये तो मेरे परमात्मा ने कराया, गलत काम करा, हो जाता है, जीवन है, इंसान के जन्म है तो गलत काम हो जाता है। तो वो हम सिर्फ गुरु वचनों के नाम का सहारा पकड़ के बैठे हैं और गलत काम करके ब्लेम उस पे लगा देते हैं कि ये तो भगवान ने कराया। तो ये भी ठगी है, अपने साथ भी, गुरु के साथ भी और गुरु वचनों के साथ भी। तो उससे भी बच के चलना है। और बस गुरु वचनों की आवश्यकता तो जन्म जन्म तक रहेगी, ये बिल्कुल। आप सब करें माइक कैमरा ऑन, बोलें एक एक वचन। आशा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक ऑन करें। किरण जी आपका माइक तो ऑन है पर शायद कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप वचन बोलिए। हरिओम आंटी जी। हरिओम जी, आज का वचन बहुत अच्छा चला कि अब सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो, गुरु के वचनों पे चलो। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि जब हम खुद कोई काम करते हैं और उसका अहम भी लेते हैं कि ये मैंने किया, और जो अभी तक हम जिस तरीके से चल ही रहे होते थे, तो उसमें हम बड़े सारे ना प्रॉब्लम में भी रहते हैं और बड़े विचलित रहते हैं। मतलब जो काम हमने करना था वो हमने अगर कर दिया तो वो मैंने करा, जो मैंने नहीं करा, नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस रहती थी, ये रहती थी। अब अगर हमने उस सारी चीजों को छोड़ दिया, जो काम हुआ वो भी और जो काम नहीं हुआ वो भी, तो उसमें ना एक बहुत पीस लाइफ में आना शुरू हो गया है ना। वो चीज एक बहुत बड़ी चीज हो गई है गुरु वचनों के साथ कि ठीक है, होना जो होना है वो तो हो ही जाएगा ना, और जो नहीं होना हम जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, ये मैंने करना है, ये मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली परेशान भी तो हम ही होते हैं उस पूरी प्रोसेस में। बहुत अच्छा भाव निकाला आपने कि अब हम बड़े निश्चिंत हो गए हैं और अब अशांति नहीं होती है। कुछ हो गया तो कर्तापन नहीं आता, नहीं हुआ तो उसकी अशांति नहीं होती है। अच्छा, पहले लगता था सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठे तो इसी चीज का रोना है कि 1 घंटा लेट क्यों उठे उसके आगे ही नहीं बढ़ते थे हम। हाँ। अच्छा, कुछ क्षमता से पकड़ा आपने पॉइंट को, चलते चलो बहुत।
जितना देखो हम केयरफुली सुनते हैं ना सत्संग को, तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे अंदर चली जाती है। और हाँ जी, आशा वर्मा आपका माइक ऑन है, बोलिए। हरिओम, आपको हरिओम। हाँ, आप मुझसे जब मर्जी बात कर लेना। अच्छा ठीक है, अच्छा हरिओम। हरी। और कौन बोलेगा? ये किरण का हाँ, सीमा जी का भी ऑन हो रहा था, सीमा जी का भी माइक फोटो दिख रही थी। हाँ सीमा बोली। हरिओम आंटी जी। आज ना मुझे वो सत्संग सुन के वो याद आया, छोटी आई और बड़ी आई। आज पता नहीं क्यों बार बार ना वो बैकग्राउंड में दिमाग में वही चल रहा था कि जब छोटी आई से बड़ी आई मिलती है तो ये अहंकार खत्म हो जाता है। तो वही है कि गुरु जो माध्यम हमें मिला है उस माध्यम से हम परमात्मा तक तो धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। ये जो हमारी ईगो खत्म हो रही है ना धीरे धीरे, इससे वो कर्ता भाव भी खत्म हो रहा है, हमारा जो ईगो डिसॉल्व होता जा रहा है। और हम ना मतलब दिन ब दिन ऐसा लगता है कि हम मेंटली बड़ा तरक्की के रास्ते में है और हमें किसी को तो बताने की गूंगे का झूठ हो गया ये, इसका स्वाद बताया नहीं जा रहा, लेकिन अंदर अंदर कर रहा है। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है आपको कि अब आगे जीवन में कैसे चल रहा है, कैसे अभी तक हम चले तो हमें क्या लाभ हुआ, आप वो बता पा रहे हो, तो आपकी कैच हो रही है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा।